फिर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बार मैग्नेट का, उसमें ये कहते हैं लाइक पोल्स attract each other and like poles attract each other and unlike poles, sorry गलत लिख दिया, like poles repel each other, like poles repel each other and unlike poles attract each other। ठीक है ना। तो जैसे लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो अगर मैं कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आता हूँ जिसका साउथ पोल है, उस साउथ पोल को इसके नजदीक लाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा कि मान लीजिए मैं इस तरीके से एक मैग्नेट लेकर आ गया और इस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से नजदीक लेकर आऊंगा तो ये जो साउथ और ये वाला जो साउथ है, ये साउथ साउथ एक दूसरे को ना रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों लाइक हैं। मतलब आप इसको इसके नजदीक लेकर जाने की कोशिश भी करो तो ये इससे जुड़ेगा नहीं, ये इससे चिपकेगा नहीं। अब अगर मान लीजिए मैं इसको पलट देता हूँ, मतलब नॉर्थ पोल को मैं साउथ पोल की तरफ लेकर आता हूँ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वही है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो मालूम ही है ना सभी को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें। यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो उठाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये होता है कि कोई भी मैग्नेट जो होती है, कोई भी मैग्नेट उसके आसपास एक ना फील्ड डेवलप हो जाता है, एक एरिया डेवलप हो जाता है। मैंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो होता क्या है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर के आसपास का जो एरिया है, उस आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर वहां पर मैं किसी भी तरीके के किसी कंडक्टर को लेकर जाऊं, तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को महसूस करेगा। कैसे? हमने ये कहा कि अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि किसी भी, हम ये बात करते हैं कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के आसपास कॉशन लिखा रहता है। कॉशन 440 वोल्ट्स ये लिखा रहता है कि 440 वोल्ट वहां पर है। तो मतलब वोल्ट का मतलब क्या है कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पर, इतना वहां पर वोल्टेज है। तो अगर आप उसके आसपास से भी गुजरेंगे तो उसके आसपास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको करंट लग सकता है, आपकी जान को खतरा है। तो इस वजह से वहां पर खतरा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से जब हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट होती है, तो उस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि उसके आसपास, मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया होता है, उसके आसपास अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आएंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल में किसी ना किसी तरीके की कोई फोर्स का एहसास होगा उस मैग्नेटिक मटेरियल में। कैसे? आप ये देखिएगा कि जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के आसपास में कोई भी आयरन का, स्टील का, कोबाल्ट का या निकल का कोई भी मटेरियल लेकर आता हूं, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल करेगा, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ होगा। तो हम ये कहेंगे कि उस पर फोर्स तो लग रही है ना। तो वो फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया।
मैग्नेट के पास में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आओ तो मैग्नेट उसको तुरंत अपनी तरफ खींचकर अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो मटेरियल मैग्नेट से चिपक जाता है। तो अब इसी तरीके से हमने बताया ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमने ऐसे तो बोल दिया कि जो मैग्नेट से ना, मैग्नेट से जो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसमें ना इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा ये मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि इधर ही मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमने माना कि ये एक मैग्नेट है। अब जरा देखिएगा कि इस मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। इस मैग्नेट के चारों तरफ आप आसपास कहीं पर भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आएंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि भाई क्योंकि आप इसके आसपास यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को लेकर आए हो तो ठीक है, वो अट्रैक्ट हो ही जाएगा उसकी तरफ। ठीक है ना। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बारे में हमने ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो बनता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके की होती है? तो हमने बोला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी होती है कि नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में गई। ठीक है, फिर नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में गई। नीचे देखा तो इधर भी नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई। फिर इधर देखा नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल में गई। फिर इधर देखा नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई। तो क्या होता है कि ये ऐसे ही क्या हमने स्टडी कर लिया? तो हमने कहा कि नहीं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस होता है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। वो हमको दिखाई नहीं देती। हम ये कहते हैं कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन गई, इमेजिनरी है, हवा में है, उसके आसपास के स्पेस में है, एरिया में है, लेकिन वो कहाँ है वो हमको दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपने मोबाइल फोन की तो मोबाइल फोन में जो आपने मुझे कॉल करा तो उसमें कोई वायर नहीं लगा हुआ है। आपने मुझे कॉल करा तो आपकी वॉइस हवा के थ्रू आई, एयर में थे ना, फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने सुना भी होगा कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। रेडिएशन मतलब वेव्स होती हैं, हवा में होती हैं, स्पेस में होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों चीजें हैं। तो आपने जब ये चीज आसानी से समझ ली तो इस चीज को भी आसानी से समझिए कि कोई भी मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी ही होगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी? वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में जाएगी। तो ये हमने समझ लिया कि इमेजिनरीली होती है, हवा में हमको दिखाई नहीं देती। तो जरा उसको देखने का तरीका हम ये देखते हैं कि उसको देखने का भी कोई तरीका है। तो चलिए जी देखते हैं देखने का क्या तरीका हो सकता है। वो ये है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आसान है, उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, अभी समझ जाएंगे। हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन की फिलिंग्स यानी कि आयरन का पाउडर वो स्प्रिंकल कर देते हैं। देखिए कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है। ठीक, ये कार्डबोर्ड है,
इस कार्डबोर्ड के नीचे, इस कार्डबोर्ड के नीचे हमने एक मैग्नेट को रख दिया चिपका कर। तो मैग्नेट पूरी चिपकी हुई है इसके नीचे। आप ये समझ लीजिए कि वो मैग्नेट थोड़ी बड़ी है और वो मेरे को थोड़ा सा उस मैग्नेट का हिस्सा यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है। उस मैग्नेट का थोड़ा सा हिस्सा मुझे ऐसे दिखाई देता है, वो पूरी चिपकी हुई है इस तरह से, लंबी मैग्नेट है, वो चिपकी हुई है, उसका इतना हिस्सा मेरे को दिखाई देता है। ये समझ गए ना कि नीचे से मेरे को इतना सा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसका। और इसमें हमने कहा कि यहाँ पर है नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का और यहाँ पर साउथ पोल है। वो हमने कहा कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और हमने एक जो स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर लिया, स्प्रिंकलर के अंदर हमने आयरन की फिलिंग्स डाली। आयरन की फिलिंग्स का मतलब क्या होता है? आयरन का पाउडर। तो वो आयरन का पाउडर ऐसे हो गया। ये स्प्रिंकलर है, ये स्प्रिंकलर है, और स्प्रिंकलर से ऐसे आयरन का पाउडर हमने इस पर डालना शुरू करा। ये हमने आयरन का पाउडर इस पर डालना शुरू करा, तो क्या होगा? आयरन का पाउडर इस पर पूरे पर फैल गया। अब जब आयरन का पाउडर इस पर पूरे पर फैल गया, वो मैं फैला हुआ दिखा नहीं रहा हूँ, तो फिर हमने क्या करा, हमने हाथ से हल्का सा इस पर, इस तरह से जैसे हम मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऐसे टैप करते हैं ना, हमने हाथ से ऐसे इसको थोड़ा टैप करके हिला दिया। ऐसे ऐसे हमने थोड़ा सा टैप करा और इसको हल्का सा हिला दिया थोड़ा सा, ताकि इसमें हल्का सा वाइब्रेशन आ जाए। ठीक है, तो जब हमने इसको इस तरीके से टैप करा, तो टैप करते ही वो जो आयरन का पाउडर है, जो बहुत लाइट वेटेड है, भाई अगर मैं किसी भी पाउडर की बात करूँ, उस पाउडर को मैं हवा में ऐसे उड़ा दूं, तो वो हवा में ऐसे उड़ता हुआ जाता है और ऐसे धीरे 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 करके नीचे गिरता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पाउडर को अगर हम हवा में उड़ा देते हैं, तो वो पाउडर जो है वो इतना लाइट होता है, इतना हल्का होता है कि वो हवा में ऐसे 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 फ्लोट करता है और फिर फाइनली नीचे गिर जाता है। तो आयरन का पाउडर भी उसी तरीके से बहुत हल्का होगा। तो जब आयरन का पाउडर इतना हल्का है, तो जैसे ही मैंने उसको टैप करा, वो टैप करके अपने आप, क्योंकि नीचे एक मैग्नेट लगी हुई है, वो मैग्नेट के फील्ड के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को अलाइन कर देता है इस तरह से। तो आप ये देखिएगा कि इसका इस तरीके से बन जाता है एक डायग्राम। मैं ये बीच में जो हमने आयरन पाउडर इस पर फैला दिया, उस फैलाए हुए आयरन पाउडर को नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप समझ ही गए कि आयरन पाउडर इस पर पूरे पर फैल जाएगा। तो फिर जब मैंने इसको टैप करा ना, तो टैप करने के बाद ऐसा कुछ नजारा ऊपर दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कुछ कि इधर इधर इधर। आयरन का जो पाउडर है, आयरन का पाउडर इस तरीके से खुद को अरेंज कर लेगा। बताइए समझ में आ गया? आयरन का पाउडर अपने आप को मैं यहाँ पर उतने अच्छे से दिखा नहीं पाया हूँ। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने नोट्स में बना रखा है, और आपको नोट्स में मैं भेज भी दूंगा। वैसे लास्ट टाइम भी भेजा था, नोट्स शायद होंगे आपके पास, नहीं होंगे तो मैं दोबारा भेज दूंगा। देखो, ये इस तरीके से, जैसे कि हमने एक टेबल बना दी। ये देखिएगा स्क्रीन पर, इससे बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है। देखिए, ये हमने टेबल बना दिया, और इस टेबल के ऊपर हमने ये पूरा का पूरा आयरन का पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकलर की हेल्प से हमने फैला दिया। ये आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, और ये क्या है? ये कार्ड है, कार्ड का एक बोर्ड बना रखा है, और नीचे हमने एक बार मैग्नेट को नीचे हमने चिपका दिया। तो ये क्या होगा कि जैसे ये बार मैग्नेट है, तो जब हम ऊपर से देखेंगे ना इसको, जब हम इसको हल्का सा टेबल टॉप को, इसको मैं हल्का सा टैप कर दूंगा, फिंगर की हेल्प से टैप कर दूंगा,
तो टैप करने पर हम देखेंगे मैग्नेट के चारों तरफ तो बहुत ज्यादा नजदीक 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 ऐसी लाइनें बन जाएंगी जैसे कि कोई ब्रश हो, और पूरा आयरन का पाउडर ऐसे ऐसे लगेगा कि जैसे एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ एंटर कर रहा हो। ठीक है, तो वो जो एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ एंटर करने वाली ये जो इतनी सारी लाइंस ऑफ फोर्स नजर आ रही है ना बेटा, ये सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्स को ही हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है ये शो करने के लिए कि हाँ सचमुच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही आपको समझा दिया कि हवा में होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक, जो कि इमेजिनरी होती है जिनको हम देख नहीं सकते, तो उसको इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। समझ गए? उसके बाद एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या करा कि हम एक प्लॉटिंग कंपास की बात करते हैं। प्लॉटिंग कंपास, प्लॉटिंग कंपास किस तरीके का होता है ये देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाकर दिखा रहा हूँ, होता तो छोटा सा ही है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखा रहा हूँ आपको इसको। एक नीडल होती है, नीडल का ऊपर एरो वाला साइड होता है और ये उसका टेल होता है। ठीक है, तो ये कंपास की नीडल होती है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रखा होता है, तो ये जो इसका एरो होता है इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द टेल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो ये जो आपका नीडल होता है, नीडल इज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नीडल इज ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो प्लॉटिंग कंपास तो ये होता है सिंपली कि एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस जिसको मैं अगर मैं कहीं भी उसको रखता हूँ, किसी भी जगह पर रखता हूँ, तो उसका नीडल नॉर्थ की तरफ और उसका टेल जो है वो साउथ की तरफ इशारा करता है। अब हम प्लॉटिंग कंपास की हेल्प से भी क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिजाइन कर सकते हैं, या हम दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, तो जरा प्लॉटिंग कंपास की हेल्प से उस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे। तो देयर इज अनदर एक्सपेरिमेंट, ये है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट experiment to demonstrate the magnetic lines of force, magnetic lines of force with the help of a magnetic compass. Magnetic compass. ठीक है, experiment to demonstrate the magnetic lines of force with the help of a magnetic compass. अब मैग्नेटिक कंपास की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप ये देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। हमने एक मैग्नेट ले ली और मैग्नेट में हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्क कर लिया। वो कैसे पता चलेगा? ये मैग्नेट है, मैग्नेट जो मार्केट में मिलती है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा रहता है, एम और एस। एक तो वो तरीका है, और अगर वैसे भी आपको कोई ऐसी मैग्नेट मिल जाए जिसमें ना पता हो नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, तो आप उसको किस तरीके से मार्क कर सकते हैं? आप मैग्नेटिक कंपास को उसके पास लेकर जाएंगे, आप एक एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाएंगे, अगर इसकी नीडल जो है, अगर इसकी नीडल वो इधर यहाँ से
साउथ जो है, अगर इसकी नीडल जो है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ये मतलब इस एंड की तरफ अगर नीडल अट्रैक्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर साउथ है, तभी वो नॉर्थ वाली नीडल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है ना? तो ये तरीका होता है हम ये देखने का कि कहाँ पर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और कहाँ पर साउथ पोल है। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो हमने क्या करा, हम लेकर आ गए एक मैग्नेटिक कंपास, और हमने मैग्नेटिक कंपास को ऐसे ही यहाँ पर रख दिया। हमने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ रखने से क्या होगा, इस जगह मैंने मैग्नेटिक कंपास को रख दिया ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन, उसकी नीडल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, नीडल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल, वैसे मुझे पता है आज आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर लीजिए, समझने की नेटवर्क का इशू है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैंने सामने भी एक स्क्रीन लगा रखी है, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आज वीडियो में ऑडियो में दोनों में प्रॉब्लम है। देखिए, अब नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये जो एरो है, ये एरो इस तरफ इंडिकेट करेगा। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया ऐसे, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, और फिर इस मैग्नेटिक कंपास को उठाया। इस मैग्नेटिक कंपास को उठाकर हमने इस तरह से रखा, इस डॉट पर मिलाकर रख दिया। अब मैग्नेटिक कंपास का काम है, हमारा काम नहीं है, आगे मैग्नेटिक कंपास अपने आप को सेट कर लेगा। कैसे? आपने इस डॉट से मिलाकर मैग्नेटिक कंपास को ऐसे रख दिया, तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि जो नीडल है, नीडल कुछ इस तरीके से हो जाएगी ऐसे, नीडल ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी ऐसे। ठीक है? फिर हमने यहाँ पर जो इसका एरो का पॉइंट है, हमने इस एरो के पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दिया, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ से उठाया और फिर इससे मिलाकर हमने रख दिया ऐसे। अब मैं देखूंगा ये जो नीडल है, ये नीडल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये इस तरफ हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया। फिर मैंने कंपास को रखा यहाँ पर, तो अब मैं देखूंगा कि नीडल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो इसी तरीके से मैं इसको कंपास को रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, रखता जाऊंगा, तो ये जो डॉट्स है ना, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, फिर चौथा डॉट बेटा यहाँ आ जाएगा, पांचवा डॉट इधर, छठा डॉट इधर, सातवां इधर, आठवां इधर, नौवां इधर और 10वां डॉट सीधा इधर आएगा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और घूमते हुए वो साउथ पोल पर जाकर खत्म हो जाती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल तक जाती है। फिर आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ भी इसी तरीके का एक लूप बनेगा। तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड दे फाइनली रीच अप टू द साउथ पोल। बताइए सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। ये करने के बाद में फिर कुछ और फर्दर एक्सपेरिमेंट भी हुए। उन फर्दर एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते रहे अलग अलग तरीके के, तो उनकी प्रॉपर्टीज का भी कुछ पता चला। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines originate
from North Pole and end at South Pole. Originate from North Pole and end at South Pole. Second, क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो जो एंड पॉइंट्स होते हैं उस पर तो काफी नजदीक होती हैं एक दूसरे के, लेकिन जैसे 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 हम दूर की तरफ देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनमें काफी काफी सेपरेशन होता है. तो दे आर क्लोजर नियर द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट एंड separated, widely separated at all other points. दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है second property, they are closer near the endpoints and widely separated at all other points, at all other and widely separated at all other points. ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की? थर्ड प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स do not intersect or cross one another. Do not intersect or cross one another. ठीक है जी, इतना कर लीजिए आज. फिर अर्थ मैग्नेटिज्म आपको बेटा कल कराते हैं. आज के लिए बस इतना कर लीजिए. ठीक है, मेरी आवाज आ गई सभी को? Yes, sir. हाँ जी, आज इतना कर लीजिए, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म कल कराता हूँ मैं आपको. सर हाँ जी 2 मिनट बताइए. हटाना, मैं सर उतार रहा हूँ. क्या सर कह वो रहे उतार हो? रहा हूँ, थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, हाँ कर लो कर लो. ओके सर. हाँ, बंद नहीं कर रहा हूँ मैं अभी. Thank you, sir. ओके.